मुस्लिम ममालिक इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता करें। OIC इजलास बुलाकर ऐसी हिकमत अमली वज़ा की जाए जिससे इसराइल का मिलकर मुकाबला किया जा सके। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी। इसराइल ने ईरान, यमन और फ़लस्तीन को टारगेट बनाया, उसके हाथ खून से रंगे हैं। पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। इसराइली हमलों में ईरान की मज़ीद 2 फ़ौजी कमांडर्स की शहादत की तस्दीक। मिलिट्री ऑपरेशंस के डिप्टी चीफ जनरल मेहदी रब्बानी, जनरल स्टाफ के हेड ऑफ इंटेलिजेंस जनरल गुलाम रज़ा मेहराबी शहीद हुए। तेहरान में रिहायशी कॉम्प्लेक्स पर हमले में शुहदा की तादाद 60 हो गई, 20 बच्चे भी शामिल। इसराइल के ताज़ा हमलों में मेहराबाद एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। असदाबाद मिलिट्री बेस पर हमले के बाद आग भड़क उठी। ईरान ने मुल्क भर में तमाम परवाज़ें ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दी। ईरान के जवाबी मिसाइल हमलों के बाद तल अबीब में तबाही, कई इमारतें ज़मीं बोस, 4 इसराइली हलाक, 90 से ज़ायद ज़ख्मी। ईरान ने ऑपरेशन को वादे सादिक सोम का नाम दिया है। मज़ीद 2000 मिसाइल दागने का ऐलान। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई कहते हैं ईरान पर हमला इसराइल की संगीन गलती है, सेहूनी हुकूमत सज़ा से बच नहीं पाएगी। ईरान की सिक्योरिटी सुर्ख लकीर, इस लकीर को अबूर करने वालों को पछताना पड़ेगा। जो भी इसराइल की मदद को आएगा हमारा हदफ होगा। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की बाजोड़ में मुआविन खुसूसी मुबारक ज़ेब के घर पर रॉकेट हमले की मजम्मत। वाक़े की तहक़ीक़ात और हमलावरों को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत। मुबारक ज़ेब के घर पर पहले 14 मई को भी हमला हो चुका है। सिंध के मंसूबों को सपोर्ट ना किया तो विफाकी बजट की हिमायत नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा विफाक ज़्यादा टैक्सेस सूबों से जमा करता है, अपने वादों पर अमल करे, वसाइल फराहम करे। रवा माली साल के अख्ताम पर रिकॉर्ड 1460 स्कीमें मुकम्मल करने जा रहे हैं। फाइनेंस बिल में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। विफाक को हम एक आंख नहीं बाते। NFC अवार्ड में हमें 90 अरब रुपए कम मिले। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का शिकवा। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में बताया कि रवा बरस KP हुकूमत का तारीखी साल था। सूबा इसी वक्त परफॉर्म करता है जब विफाक परफॉर्म करे। हमने इल्ज़ाम तराशियाँ छोड़कर आगे की जानिब देखा। मईशत टैक्सों के बोझ तले बैठ रही है। हुकूमत एक तरफ टैक्स इस्लाहात की बात कर रही है, दूसरी तरफ लोगों को हिरासा किया जा रहा है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा हुकाम को टैक्स नादहिंदगान को गिरफ्तार करने की इजाज़त दी जाए। और पोलियो से जान छुड़ाना मुश्किल, मुल्क भर के 47 माहौलियाती नमूनों में वायरस की तस्दीक। इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक वायरस की मौजूदगी बच्चों के लिए संगीन खतरा। वालिदैन बच्चों को इंसदादे पोलियो खतरे ज़रूर पिलाएं। ईरान का इसराइल को मुंह तोड़ जवाब। ऑपरेशन वादे सादिक सोम के तहत 6 मरहलों में सैकड़ों मिसाइल दाग दिए। रात भर तल अबीब पर ईरानी मिसाइल बरसते रहे। वजारत दिफा का कॉम्प्लेक्स और फौजी हेडक्वार्टर्स निशाना। वस्ती इसराइल में कसीरुल मंजिला टावर समेत 10 इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 4 इसराइली हलाक और 90 से ज़ायद जख्मी हो गए। कई अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जख्मियों की जेर ज़मीन वार्ड्स में मुंतकली। ये रात इसराइल पर बहुत सख्त गुजरी। मुझे 5 बार शेल्टर में पनाह लेना पड़ी। इसराइल में अमरीकी सफ़ीर का एक्स पर पैगाम। ईरान पर इसराइली तैयारों की बमबारी जारी। ताज़ा हमलों में मेहराबाद एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। सदाबाद मिलिट्री बेस पर हमले के बाद आग भड़क उठी। ईरानी सूबे मशरिकी आज़रबाईजान और ज़ंजान पर भी बमबारी। दिफाई निज़ाम ने मुतादिद इसराइली मिसाइल मार गिराए। ईरान का F-35 समेत 2 इसराइली तैयारे मार गिराने और खातून पायलट को गिरफ्तार करने का दावा। इसराइल ने तैयारे गिरने की तरदीद कर दी है। जो भी इसराइल की मदद को आएगा हमारा हदफ होगा। ऑपरेशन वादे सादिक सोम, बेगुनाह लोगों के खून का बदला। सेहूनी हुकूमत सजा से बच नहीं पाएगी। इसराइल को मफलूज कर कर ही दम लेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई का अवाम के नाम पैगाम। वजीर खारजा अब्बास इराक़ची बोले जारियत का जवाब देना हमारा जायज़ हक है। पूरी अस्करी क़ुव्वत दिखाएंगे। भरपूर जवाबी हमलों पर ईरान में जश्न का समा। अवाम सड़कों पर निकल आए। फौज के हक में और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी।
ईरान के खिलाफ जंग आसान नहीं होगी। अवाम को तवील अरसे तक जेर जमीन पनागाहों में रहना पड़ सकता है। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू कहते हैं ईरान के मिसाइल और ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं। फिलहाल खामनाई को मारने का कोई मंसूबा नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इस्राएल के ईरान पर हमले से मुतालिक सब कुछ मालूम था, इससे पहले कि कुछ भी ना बचे ईरान डील कर ले। फ्रांसीसी सदर भी ट्रंप की जबान बोलने लगे। मैक्रोन का इस्राएल का दिफा करने का ऐलान। इस्राएल ने ईरान में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। ईरानी मंदूब की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में गुफ्तगू। कहा अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी इस्राएली जराइम में मुलव्वस होने के मुतरादिफ होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की फरीक़ैन से तहम्मुल की अपील। कहा कशीदगी रोकने का वक्त आ गया, अमन और सफारतकारी को फरोग़ दिया जाए। अमरीकी सदर का सऊदी वली अहद से टेलीफोन पर राब्ता। ईरान इसराइल कशीदगी पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का तनाज़ात के हल के लिए सिफारती ज़राए इस्तेमाल करने पर जोर। अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से भी राब्ता। रूसी सदर ने सालिसी की पेशकश कर दी। व्लादिमीर पुतिन का नेतन्याहू और ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। मसूद पज़ेश्कियान का जवाब। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान के इसराइली हमलों की मज़म्मत। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा इसराइल की जानिब से खुद मुख्तारी की मुसलसल खिलाफ वर्जियां मामूल बनती जा रही हैं। आलमी बरादरी कशीदगी कम कराने के लिए इक़दाम करे। इसराइल को सफाकाना कार्रवाइयों पर जवाबदेह ठहराना चाहिए। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई। कॉन्फ्रेंस 17 से 20 जून तक न्यूयॉर्क में होना थी। खित्ते में फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने की वजह से फ़लस्तीनी सदर ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत से मौज़रत कर ली। फ्रांसीसी सदर ने भी कॉन्फ्रेंस का मकाम और वक्त तब्दील करने का मुतालबा किया। पाकिस्तान का गजा मगरबी किनारे में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। फ़लस्तीनियों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का अदा। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद पर जायज़ा इजलास। गजा में बदतरीन सूरत हाल इसराइल की जानिब से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नतीजा करार। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान फ़लस्तीनी तलबा की तालीमी मुआवनत में इजाफा करेगा। इसराइल की हट धर्मी जारी। मकबूजा बैतुल मक़दस में मस्जिद अक़सा को बंद कर दिया। हमास की शदीद मज़म्मत। आलमी बरादरी से मस्जिद अल अक़सा में दाखिले पर पाबंदी ख़त्म कराने का मुतालबा। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी बंद करने की कोशिश जंगी जुर्म। भारत ने बिला जवाब जंग मुस्तलद की। पाकिस्तान ने कशीदगी के दौरान जारहाना इक़दामात के बजाय तहम्मुल से काम लिया, अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। बिलावल भुट्टो की ब्रसेल्स में यूरोपियन थिंक टैंक को ब्रीफिंग। कहा कश्मीर दहशतगर्दी और पानी के मसले का कोई फौजी हल नहीं। कश्मीर का तनाज़ा हल होने तक सूरत हाल ठीक नहीं हो सकती। कराची में एक बार फिर जलजला। कायदाबाद, शाह फैसल कॉलोनी और यूनिवर्सिटी रोड के अतराफ 3.2 शिद्दत के झटके महसूस किए गए। गहराई 35 किलोमीटर रिकॉर्ड। 1 जून से अब तक कराची में 39 मरतबा जलजले के झटके महसूस किए जा चुके हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर जारी। लाहौर में दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची में पारा 38 तक जाएगा। शिद्दत 43 महसूस होगी। इस्लामाबाद समेत कई शहरों में बारिश की भी पेशगोई। कराची में एक बार फिर जलजला। कायदाबाद, शाह फैसल कॉलोनी और यूनिवर्सिटी रोड के अतराफ 3.2 शिद्दत के झटके महसूस किए गए। गहराई 35 किलोमीटर रिकॉर्ड। 1 जून से अब तक कराची में 39 मरतबा जलजले के झटके महसूस किए जा चुके हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर जारी। लाहौर में दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची में पारा 38 तक जाएगा। शिद्दत 43 महसूस होगी। इस्लामाबाद समेत कई शहरों में बारिश की भी पेशगोई।
पाकिस्तान की पहली ICC हॉल ऑफ फेम विमेन क्रिकेटर सना मीर की वतन वापसी। वफाकी वजीर बराए IT शिजा फातिमा ने इस्तकबाल किया। मुल्क का नाम रोशन करने पर खराज तहसीन।